हेलो ऑल, वेलकम टू विश टू जर्नी। आज मैं एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ सी प्लस प्लस से, जिसका नाम है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है और इसका क्या यूज है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डीप डाइव करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना चाहता हूँ कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एरर क्या होता है। ठीक है, तो एरर एक्चुअली क्या होता है कि दो टाइप्स के होते हैं, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। मोस्टली दो टाइप्स के ही होते हैं, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रैंडम आपने नंबर लिया 2 3 4 5 एनी 1, तो उसको अगर आपने जीरो से डिवाइड करने की कोशिश की तो क्या करता है इन दिस केस में कि ये एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो ये एरर थ्रो करता है, तो इसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल था ये सिंटैक्स एरर का। और लॉजिकल एरर क्या है कि जैसे मान लीजिए ना कि आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फार्मूला ये होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और वहाँ पे आपने लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये गलत फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अगर आप ये फार्मूला लिख के आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट जो आउटपुट चाहिए था वो आपको नहीं मिलने वाला। तो इसी को कहते हैं हम लॉजिकल एरर। आपका लॉजिक जो गलत होगा उसी को लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी एक टाइप का एरर है जो कि रन टाइम में थ्रो करता है। ठीक है, रन टाइम में जो एरर होते हैं उसको एक्सेप्शनल हैंडलिंग एक्सेप्शन कहते हैं, सॉरी नॉट हैंडलिंग, ओनली एक्सेप्शन। जो रन टाइम में एरर होते हैं उसको एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग किसे कहते हैं, अगर उस एक्सेप्शन को हैंडल करना, उसको हैंडल करना। ठीक है, जो एरर होंगे रन टाइम पे उसको सॉल्व करना, उसको हम हैंडलिंग कहते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल और लूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सिंपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, और वहाँ पे आपने कोई रैंडम नंबर दिया, पॉजिटिव नंबर दिया, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो क्या है कि उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन इन एनी केस अगर आपने वहाँ पे निगेटिव नंबर डाला, जैसे -1 -2 -3 निगेटिव नंबर डाला, तो क्या होगा, वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा, क्या वो एरर थ्रू करेगा। तो अगर एरर थ्रू करेगा तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वही हम देखेंगे। ठीक है, तो उस यही सब यूज होता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग में। ठीक है, कि कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड इट्स टाइप। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है और उसके क्या टाइप्स हैं हम पढ़ेंगे। ट्राई एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट रन टाइम एरर विच ऑलवेज ऑकर ड्यूरिंग द रन टाइम। जो कि ये ऑकर होता है, जो कि ये एक्सेप्शनल जो है वो रन टाइम में ही आता है, रन टाइम में ही ये एरर थ्रो करता है, जो कि जिसे हम एक्सेप्शनल कहते हैं। ठीक है, और यूजिंग एक्सेप्शनल हैंडलिंग यू कैन मोर इजीली टू मैनेज एंड रिस्पॉन्स द रन टाइम एरर। एक्सेप्शनल हैंडलिंग की मदद से आप रन टाइम में जो एरर थ्रो होगा उसको इजीली वे में मैनेज कर सकते हो, इजीली वे में आपको उसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हो। यही इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम 3 कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जो कि C++ में रिजर्व वर्ड कहते हैं इसको। थ्रो, कैच एंड ट्राई। थ्रो, कैच एंड ट्राई, ये 3 रिजर्व वर्ड्स हैं C++ के। ठीक है, इसका क्या यूज है हम देखेंगे। इफ एनी एग्जीक्यूशन ऑकर द ट्राई ब्लॉक it is thrown keyword and then the execution is catch using catch and the process। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो फर्स्ट ट्राई ब्लॉक जो होता है उसको चेक करता है और फिर वो थ्रोन कीवर्ड्स की मदद से वो कैच के पास भेजता है। ठीक है, कैच जो थ्रोन कीवर्ड्स के पास जो डेटा होंगी आफ्टर ट्राई ब्लॉक्स, वो कैच के पास भेजता है। फिर कैच के पास आके वो डेटा जो होगा वो प्रोसेस होता है। ठीक है, और फिर वो आपके डिजायरेबल आउटपुट आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एकदम कोई बात नहीं, हम इसको इजीली वे में भी समझेंगे एक प्रोग्राम की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे एक छोटी सी चीज़ बस कि इसका सिंटेक्स देखिए। सिंटेक्स काफ़ी छोटा है, इजी है, इसको समझने लायक है। कि ट्राई ब्लॉक, यहाँ पे ट्राई कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस,
फिर कैच, फिर वन आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे कोई फिक्स्ड बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे वन आर्गूमेंट, टू आर्गूमेंट, मल्टीपल आर्गूमेंट्स आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो कैच के बाद फिर कैच है सेकंड आर्गूमेंट। यहाँ पे देखिए एक ट्राई ब्लॉक्स के अंदर आप कितने भी कैच कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, ये कोई इसकी भी बॉन्ड्स नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि ये इसकी सिंटैक्स है, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बिना ट्राई कीवर्ड्स को डिक्लेयर किए आप कैच कीवर्ड्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है कि जैसे आपने इस प्रोग्राम में आपने अगर ट्राई कीवर्ड्स को यूज नहीं किया ऊपर, ठीक है, और आपने डायरेक्ट कैच को डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो ये एरर थ्रो कर देगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कैच को डिक्लेयर करना है तो आपको ट्राई को डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं और इसके लिमिटेशंस देख सकते हैं हम लोग कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो विदाउट ट्राई कीवर्ड्स कैच कांट वर्क प्रॉपरली। मैंने बोला था ना कि कीवर्ड्स, ट्राई कीवर्ड्स के बिना कैच एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कैच विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर ट्राई, हाँ, ट्राई के बाद ही जो होगा कैच कीवर्ड्स डिक्लेयर होगा, ठीक है। कैच विल बी डिक्लेयर्ड एज ए फंक्शन, हाँ, मैंने बोला था ना कैच जो होता है ना वो एक फंक्शन की तरह डिक्लेयर होता है, ये फंक्शन की तरह ही इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वे में ये फंक्शन नहीं होता, ये तो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैच में ना आर्ग्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं, कैच में आर्ग्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं इंट या फिर ये डेटा टाइप्स की मदद से, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है बट एक्चुअली कैच इज़ नॉट ए फंक्शन, कैच फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम की मदद से हम इसको इजीली वे में समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे मैंने अपस्ट्रीम लिख दिया है, यहाँ पे आयोस्ट्रीम होगा, ठीक है। तो सॉरी फॉर दिस अगेन, इसको आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हैज इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट आयोस्ट्रीम डॉट एच एज यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन कर्ली ब्रेसेस सी आउट, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि सी आउट में मैंने वेलकम हर्ष लिख दिया। ये जो होगा ना, ये जो सी आउट वेलकम हर्ष है, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये ट्राई और कैच जो होगा इन सब से रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो ये वैसे भी रन करेगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं। ट्राई जो है, ट्राई के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया, फिर नीचे हमने थ्रो इक्वल टू 10 किया, ठीक। उसके बाद हमने किया सी आउट द वैल्यू वुड बी थ्रो इन कैच सेक्शन। क्या मतलब है कि मैंने बताया था ना कि पहले क्या करता है, पहले आपने कोई अगर प्रोग्राम लिखा और उसको पहले ट्राई चेक करता है और देन जो वैल्यू होगी वो थ्रोन क्या करेगा, वो कैच के पास भेज देगा। तो वही चीज़ें हैं, जो थ्रो के पास 10 है वो कैच के पास भेज देगा। कैच के पास कैसे भेज देगा कि देखिए नीचे कैच में कैच और ब्रैकेट इंट एच है, इंट एच यानी कि यह एक वैल्यू अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो वही है कैच इंट एच, जो थ्रो में जो 10 है वो कैच में आ जाएगा, कैच के एच में आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे एच को प्रिंट कर दिया सी आउट की मदद से और देन प्रोग्राम को हमने रन कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आउटपुट 10 आएगा, द वैल्यू ऑफ एच इज 10, ठीक। सो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।